Hello, hi. Good morning, everybody. How are you all? I am also fine. Thank you. Thanks, Lord. दोबारा बोल लो क्या? चलो शाबाश, कोई दिक्कत नहीं. आओ स्टार्ट करें. चलिए स्टार्ट करते. वर्ड है बेटा हमारा, बोलो इम्पास. इतना ही दम है. हाँ, वेरी गुड. बोलो इम्पास. हाँ, इसको पैसे पैसे मत पढ़ना. इट इज नॉट पैसे. जो उच्चारण होगा वो होगा क्या? इम्पास. बहुत अच्छे. वर्ड है इम्पास. ये लो जी, उच्चारण यहां पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. इम्पास. स्पेलिंग याद कराता हूं. बोलो इम पास. बस ये याद रखना कि अलग से ई लगाना है. बोलो इम्पास. ई साइलेंट है, वो कोई सेंस नहीं दे रहा है. तो इम्पास की स्पेलिंग बताओ. कभी भी स्पेलिंग याद नहीं करनी है, हमेशा साउंड याद करना है. इम का क्या साउंड है? बोलो इम. आई एम. ये इम हो गया. पास क्या है? उसमें ई जोड़ दो. स्पेलिंग कभी याद नहीं करनी, हमेशा साउंड याद करना है. देखना साउंड बना कैसे है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, साउंड्स के माध्यम से स्पेलिंग अपने आप याद होगी. चलो इम का साउंड बताओ. पास. उसमें ई जोड़ दो. पूरी स्पेलिंग बोलो. आई एम पी ए डबल एस ई. अब हम स्पेलिंग भी थोड़ा थोड़ा काम किया करेंगे. देखो कैसा लगा. पूरी रोटी नहीं खाई, बस टुकड़ा तोड़ लिया उसका. राइट. बोले इम पास. राइट. इम साउंड अलग निकाला, पास अलग निकाला, ई अलग निकाल दिया. यस और नो? अब देखो ध्यान से. बोलो स्टेल मेट. तोड़ लो. स्टेल अलग तोड़ लो और मेट अलग तोड़ लो. राइट. स्टेल माने होता है बासी, मेट का मतलब होता है साथी. बासी साथी, इसका मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो पड़े पड़े तुम्हें बासी कर दे, कोई काम ना करने दे. दैट इज कॉल्ड स्टेल मेट. इम्पास का मतलब जैसे उन्होंने कहा गतिरोध. आप सिंपल में कह सकते हो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो विकास ना करने दे, कोई ऐसी समस्या जो आपको विकास ना करने दे, यानी कि बाधा जिसे आप कहते हो. ऑब्स्टेकल वर्ड सुना है? ऑब्स्टेकल. बिल्कुल सही बात है. स्टेलमेट है, डेडलॉक है. राइट. इम्पास है. डेडलॉक भी बहुत अच्छा शब्द है बेटा. या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा. बोलो बॉटल नेक. बोलो बॉटल नेक. बॉटल नेक भी तो समस्या ही होती है. जैसे मान लो कि ये रोड है, ये रोड पूरा बढ़िया चल रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये बॉटल वाली शेप में यहां पे नेक आ जाती है. मान लो क्या हुआ कि ट्रैफिक यहां पे किसी ने, पुलिस ने चेकिंग लगा दी, तो यहां से पीछे से गाड़ी आ रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, पर यहां से निकल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा. तो जब एक गाड़ी निकल रही है तो 9 गाड़ियां खड़ी हो रही हैं. यस और नो? एक गाड़ी अगर निकलती है तो 9 गाड़ी खड़ी हो जाती है. जाम लगेगा नहीं लगेगा? आप बताओ ये गति में बाधा है या नहीं है? मेरे साथ वाक्य बोलो. बोलो वोकैबुलरी. लैक ऑफ वोकैबुलरी इज अ बोटलनेक फॉर मी इन रीडिंग न्यूज़पेपर. एक बार फिर बोलते हैं. बोले द लैक ऑफ वोकैबुलरी. चलो वाक्य यहां पे बना देते हैं. द लैक ऑफ वोकैबुलरी. द लैक ऑफ वोकैबुलरी या द लैक ऑफ वोकैब्स. द लैक ऑफ वोकैब्स या द लैक ऑफ वर्ड्स या द लैक ऑफ वोकैबुलरी. द लैक ऑफ वर्ड्स. भाई वर्ड्स को मैं उतने अच्छे से नहीं समझ पाता. द लैक ऑफ वर्ड्स. बोलो लैक के लिए भी अच्छा वर्ड करो. बोलो पॉसिटी. पॉसिटी का मतलब क्या होता है? कमी. लैक को ही पॉसिटी कहा जाता है, स्कार्सिटी कहा जाता है. बोले द पॉसिटी. हाँ लिखना बेटा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना. जो भी ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते रहो बेटा. बोले द पॉसिटी ऑफ वर्ड्स इज एन इम्पास फॉर मी इन रीडिंग इंग्लिश. भाई इंग्लिश को पढ़ने में जो शब्दों की कमी है वो मेरे लिए क्या बन जाती है? इम्पास. बोलो इम्पास. इम्पास. स्टेल, डेड और लॉक की स्पेलिंग. डेड याद है? लॉक याद है? बोलो डेड लॉक. अब डिफी पढ़ सकते हो. अब डिफिकल्टी तो कॉमन शब्द है. जैसे डिफी पढ़ा, DIFFI. डिफी का क्या साउंड है? डिफिकल्टी है ना. गुड कंडीशन यानी अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी अवस्था में. जैसे क्या ये बात समझ में आई बेटा? भाई जो मेरे पास शब्दों की कमी है वो रियल में बाधा है. वो रियल में बाधा है किस चीज की? अखबार पढ़ने में. क्लियर के नॉट क्लियर? शब्दों को तोड़ के लोगे, अपने आप से डाइजेस्ट होने लगेंगे बेटा. राइट. कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. सबसे पहली बात करें सर, इससे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी. नहीं, पता लगेगा कि इनमें मैं कंफ्यूज था. और नहीं तो स्पेलिंग को सीधा याद करने का कोई तरीका नहीं बेटा. तोड़ तोड़ के याद करोगे, चीजें हो जाएंगी. जैसे इम्पास की याद हो गई. इम आई एम. पास PASS. उसमें ई तो जोड़ना है. राइट. रोज की 10-10 12-12 करोगे तो अपने आप से आपके पास बढ़ती चली जाएंगी बेटा. ये अब हम अलग थोड़ी सी गहरी दृष्टि से देख रहे हैं. यस और नो? अच्छा, क्या ये समझ में आया? अब जरा सेंटेंस देखो. मैंने कहा द इम्पास ऑफ कम्युनिकेशन. रुक जाओ, पहले इतने को समझो. कम्युनिकेशन की स्पेलिंग देखो. क्या कॉम याद हो जाएगा? हो जाएगा. म्यूनी याद हो जाएगा. कम्युनिकेशन.
राइट? कॉम याद कर लिया, म्यूनी याद कर लिया, केशन याद कर लिया। बोले कम्युनिकेशन। कॉम याद हो सकता है? कॉम साउंड बताओ कैसे? म्यूनी, केशन, बोले कम्युनिकेशन। बोलो, तोड़ लिया करो। कॉम का साउंड क्या है? म्यूनी, केशन, कम्युनिकेशन। राइट? आ जाओ फिर से बोलो, द इम्पास ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू, शाबाश, बोलो डाइवोर्स। डाई कैसे लिखोगे? वोर कैसे लिखोगे? और स कैसे लिखोगे? डाइवोर्स। स कैसे लिखोगे? सीई। डाइवोर्स में जो स साउंड है वो सीई है, तो डाई पढ़ लोगे वोर पढ़ लोगे, सी पढ़ लोगे। राइट? डाई क्या साउंड है? डी आई। वोर स, हाँ बोलो डाइवोर्स। साउंड कैसे बन रहा है उस पर फोकस किया हमने। जब हम साउंड्स के तरीके से देखेंगे स्पेलिंग फ्री मिलेगी बेटा। 2-3 बार साउंड के हिसाब से देख लो, अपने आप से क्लियर हो जाएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? 100 में से 99 स्पेलिंग ऐसे हो जाएंगी, पर एक आधी स्पेलिंग ऐसी होगी जो जैसे दिखेगी वैसे बोलेगी नहीं, जहां साइलेंट होता है उसको वैसे याद कर लेगी। क्लियर के नॉट क्लियर? 100 में से 99 साउंड को फॉलो करती है, 1-2 साउंड को फॉलो नहीं करती। कैसे साउंड को फॉलो नहीं करती? जैसे KNOW। अब आपने कनो नहीं पढ़ा, इसको नो ही पढ़ा ना, क्योंकि इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो आंखों में वो दिमाग में रहता है, आंखों में कभी ना आया तो नहीं रहेगा। आ जाओ फिर से, देखो वाक्य कितना गजब का। द इम्पास ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू डाइवोर्स। डाइवोर्स तक क्या चीज ले गई? वार्तालाप होनी ही बंद हो गई उनमें। उनमें बातचीत होनी ही क्या हो गई? बंद हो गई। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, वार्तालाप नहीं हो पा रही। राइट? विचारों का आदान प्रदान ही रुक गया। याद रखना, कोई आपसे बेटा तब तक ही फाइट करता है जब तक वो आपको जिंदगी में रखना चाहे। आपसे कोई तभी तक बहस करेगा जब तक वो चाहता है कि आप उसकी जिंदगी में रहो। जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया आई डू नॉट वॉन्ट यू एनी मोर इन माई लाइफ, तो सगा भाई ही क्यों ना हो, वो से बातें बंद कर देगा। अगर कोई लड़ रहा है, बहस कर रहा है, चिल्लम चिल्ली कर रहा है, सास बहू, बहू सास के साथ कर रही है, इन्हें करने दो। जिस दिन उनके बीच की कम्युनिकेशन खत्म हो गई उस दिन बीच में दीवार आ जाएगी। आप इनकी चिल्लम चिल्ली रोको ही मत, लड़ने दो, मरने दो, भिड़ने दो। मैं सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, उस रिश्ते की ब्यूटी ये है। आपको पता है कि आप अगर बीच में पार्टिसिपेट ना करो तो 2 दिन बाद सास बहू वैसी ही हो जाएंगी। पर आपने पार्टिसिपेट किया नहीं, किसी का फेवर लिया नहीं। याद रखना, तुम कूदे नहीं बीच में कि तुम मरे। या तो मां को खो दोगे या वाइफ को। मां तो कभी नहीं जाएगी कहीं, वाइफ की कोई गारंटी नहीं है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? तो अल्टीमेटली आदमी को मरना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, पर ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा वो रिश्ते की ब्यूटी है, उस रिश्ते की ब्यूटी ही ऐसी है बेटा। राइट? तो कोई व्यक्ति आपसे बहस करता है, कम्युनिकेट करता है, वार्तालाप करता है, चिल्लम चिल्ली करता है, तुम्हारे गले पर भाग भाग के काटने के लिए दौड़ता है, कैसे होगी? वो चाहता है कि किस तरीके से एडजस्ट करके आप रहो, इस रिश्ते को कंटिन्यू करो। पर जब ये डिसाइड कर लिया कि आई डू नॉट वांट यू एनी मोर, क्या आपको लगता है कि बात होगी, बहस होगी, वार्तालाप होगी? तो फिर आइस जम जाएगी एंड नोबडी कैन ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट द कम्युनिकेशन, बातचीत को शुरू करना। ब्रेक द, रिश्तों में बर्फ नहीं जमी होनी चाहिए। आइस का मतलब यहां पे यही है, इम्पास ऑफ कम्युनिकेशन। आइस का मतलब क्या है? इम्पास ऑफ कम्युनिकेशन। और ब्रेक द इम्पास का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना, बातचीत को स्टार्ट करना, वार्तालाप को स्टार्ट करना। डाइवोर्स क्या कोर्ट एकदम दे देता है? वो कहता है मैं आपको, कोर्ट का जज कहता है मैं आपको 6 महीने का समय देता हूं। 6 महीने का समय दिया जाता है। क्या पता वार्तालाप होने लगे, क्या पता बातचीत चल पड़े, क्या पता ये मनोवेश खत्म हो जाए। तो कभी भी कोर्ट एग्रेसिव नहीं होता रिश्तों को खत्म करने में। और होता है बहुत बार कि वार्तालाप के आधार पर चीजों को समझ के 100 में से कम 60% चांस ऐसे होते हैं कि उस 6 महीने के समय में दोबारा से डाइवोर्स कैंसिल हो जाता है। 40% ऐसा है कि कैंसिल नहीं होता और डाइवोर्स होता ही होता है। क्लियर क्या नॉट क्लियर? अब वाक्य को समझ के देखो। देखो ये वाक्य कहानियां हैं, हर एक वाक्य एक सिचुएशन है, उसको समझ लिया, शब्द फ्री में मिल गया। पर मेरा उद्देश्य वकैब कभी नहीं होता, मेरा उद्देश्य वाक्य होता है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग बेटा? क्योंकि हर जगह वाक्य ही मिलेगा आपको। फिर से आओ, बोलो द इम्पास ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू डाइवोर्स। क्या बात समझ में आई बेटा? आगे चल सकते हैं? ठीक है, अगले वर्ड पर आते हैं। हाँ बेटा, लेड लीड की थर्ड फॉर्म है बेटा, या लीड की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। लीड है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है लेड। लेड यानी कि कम्युनिकेशन में बाधा ने डाइवोर्स करा दिया, ये कह रहे हैं। लीड, लेड, लेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हाँ बेटा,
हाँ, कहने को कह सकते हो बेटा, बिल्कुल कह सकते हो। टसल का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो। आगे बढ़े, चलिए बेटा, शाबाश। अगला वर्ड हमारे पास है, बोलो इंजेन्यू। फिर से बोलो, बिल्कुल सही। इंजेन्यू का मतलब ऐसी एक महिला, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, एन इनोसेंट यंग वुमेन, अनसफिस्टिकेटेड यंग वुमेन, बहुत ध्यान से देखना, जो बहुत जटिल नहीं है। सफिस्टिकेटेड, देखो ये वर्ड कितना अच्छा है, सफिस्टिकेटेड, है ना, सफिस्टिकेटेड। क्या SOPH या सोप याद हो सकता है? हिस्टी, सपस्टी, राइट, हिस्टिकेटेड, चाहे जैसे आप याद कर लो, सफिस्टिकेटेड, यस और नो, या सोफिस्टिकेटेड पढ़ो इसको, सोफिस्टिकेटेड बोलो। देखो सोफी याद हो सकता है, सोफी, सोफिस्टिकेटेड, सोफी की स्पेलिंग क्या है? राइट, सोफी की स्पेलिंग क्या है? राइट, वैसे ओ नहीं पढ़ा जाता, ये आ पढ़ा जाता, कोई बात नहीं, पर हमें तो स्पेलिंग सेट करनी है ना, तो क्या दिक्कत है, हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे। सोफिस्टिकेटेड बोला जाता है, ये सफिस्टिकेटेड भी बोलता है, राइट। सोफी का मतलब SOPHI, स्टी STI, केटेड CATED, CATED, सोफी SOPHI, सोफिस, राइट, स्टी STI और केटेड CATED, बोले सफिस्टिकेटेड, बिल्कुल सही। और सफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल, जटिल, दैट इज कॉल्ड सफिस्टिकेटेड। और जो बिल्कुल जटिल नहीं है, जटिल का उल्टा क्या होता है? सरल। जटिल का एंटोनिम क्या होता है? सरल। तो अनसफिस्टिकेटेड का मतलब क्या है? सरल। अनसफिस्टिकेटेड यंग वुमेन यानी कि इनोसेंट यंग वुमेन, बहुत ड्रामेबाजी, टेंट्रम गर्ल नहीं है, ड्रामेबाजी नहीं करती, ये वो ऐसा, ये नहीं है उसके बस की, सीधी सादी भोली भाली, राइट। बेशक से जवान हो चुकी है, पर बच्चे जैसी मासूमियत अभी भी चेहरे पे, बच्ची जैसे, जैसे मान लो भैया आपके घर में ऐसा होता है, कई बार देखते हो कि आपकी जो बहन है, मान लो शादीशुदा है, वो अपने ससुराल में बहुत एटिकेट्स, बहुत मैनर्स, सारे मेकअप का ध्यान रखेगी, सिंदूर भी रखेगी, मंगलसूत्र भी रखेगी, चूड़ियां भी रखेगी, पूरा वहां पे एक सफिस्टिकेटेड लाइफ जिएगी, जटिल लाइफ। क्या आपको लगता है जब वो घर आती है तो क्या वो ये सब फॉलो करती है क्या? क्योंकि वहां पे बहू है या बेटी, और बेटी को इन चीजों की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा मेकअप कभी नहीं करती बेटियां घर आके, आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? क्योंकि वहां पे वो बेटी है, वहां पर कोई उसे टोकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो सास भी टोक देगी, जेठानी, देवरानी और लोगों की, पड़ोसियों की नजरें हैं, राइट। तो वो टोकने लग जाते हैं कि भाई देखो यार, ये देखो ये कैसे रहती है, पर बेटी के को ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो बेटियां घर आने के बाद आपने देखा है कि वो बिल्कुल अनसफिस्टिकेटेड हो जाती हैं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? जो बेटियां हैं वो घर आने के बाद कैसी हो जाती हैं? अनसफिस्टिकेटेड हो जाती हैं, अगर उनका संस्कार वाकई में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि रियल बताऊं तो बाप को तो जरूरत ही नहीं है ना मेकअप की, भाई की दृष्टि को मेकअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तब से देखा जब तुम इतने से थे, तो दे डू नॉट नीड मेड अप फेस, उन्हें जरूरत ही नहीं है। आप जैसे हो उनके लिए आप वही सोना हो, खरा सोना हो। क्लियर के नॉट क्लियर? यू डोंट हैव टू शो थिंग्स ऑफ, आप जैसे हो वैसे अपने परिवार वालों के लिए खरा सोना हो, यू डोंट हैव टू शो इट ऑफ। क्लियर के नॉट क्लियर? कुछ भी शो ऑफ नहीं करना है। तो इसलिए इंजेन्यू का मतलब होता है बेटा, ऐसी कोई भी बच्ची, ऐसी कोई भी महिला, उम्र हो चुकी है उसके बावजूद वो कैसी है? दैट इज कॉल्ड इंजेन्यू। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बिल्कुल सही। यंग वुमन, अनसफिस्टिकेटेड यंग वुमन। वाक्य लेते हैं, बोले द इंजेन्यू गॉट एक्ले, एक्ले का मतलब लिख लो प्रेज, प्रेज, प्रशंसा। बिल्कुल सही बताया बेटा जितेंद्र, बिल्कुल सही बताया, जय जयकार, सही है। इसका मतलब प्रशंसा, जय जयकार मतलब प्रशंसा, यस और नो? बोलो द इंजेन्यू गॉट एक्ले फॉर हर नेचुरल एक्टिंग इन द मूवी। नेचुरल एक्टिंग समझ रहे हो? मूवी में इंजेन्यू का मतलब ये एक ऐसी महिला है जिसने बड़ा नेचुरल तरीके से इनोसेंट यंग वुमेन का रोल निभाया, और उसकी नेचुरल एक्टिंग के लिए उसे क्या मिला? प्रेज मिली, अवार्ड्स मिले, प्रशंसा मिली, जय जयकार हुई उसकी। क्लियर के नॉट क्लियर? एक बार फिर बोलो, बोलो द इंजेन्यू गॉट, क्या पढ़ोगे? बोलो एक्ले, एक पढ़ लिया, और ले पढ़ना है और टी साइलेंट है। बोलो एक्ले, इसमें टी जोड़ दो। एक कैसे पढ़ोगे? EC। ले कैसे पढ़ोगे? और टी साइलेंट है, जोड़ दो। बोलो एक्ले। ये याद रखना, बार बार पढ़ोगे याद रहने लगेगा। बोलो बेटा, बात सुनेगी नहीं? और एक्ले का मतलब क्या है? प्रशंसा। क्या वाक्य समझ में आ रहा है? बोले द इंजेन्यू गॉट एक्ले फॉर हर नेचुरल एक्टिंग इन द मूवी।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? अगला वर्ड बेटा, अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाया करो, फेयर भी किया करो घर जाके, रफ कॉपी बनाओ, फेयर कॉपी बनाओ। बोलो इंसुशियंस। देखो इन दिखाई दे रहा है, सूसी पढ़ सकते हो, एंस पढ़ सकते हो, यस और नो? या फिर और तोड़ लो, बड़ा टुकड़ा लग रहा है छोटा कर लो। बोलो इन, सू, सी, एंस। इन का मतलब क्या? आई एन। सू का मतलब क्या? एस ओ यू। सी का मतलब क्या? सी आई। और एंस का मतलब क्या? ए एन सी ई। इसका मतलब लापरवाही, केयरलेसनेस। लापरवाही नहीं लिखना चाहिए, समझाता हूं, अलग लिखो। लापरवाही तो केयरलेसनेस है, ये केयर फ्रीनेस होता है, समझाता हूं। लापरवाही मत करो, इसका मतलब बेपरवाह। बेपरवाह ये सही शब्द है इसके लिए। लापरवाह और बेपरवाह में अंतर है। लापरवाह में और बेपरवाह में अंतर है, राइट? लापरवाह तो एक व्यक्ति होगा, उसको दायित्व दिया है, वो दायित्व की लापरवाही करता है, वो केयरलेसनेस है। और बेपरवाह मतलब चीजें हैं पर वो केयर नहीं करता। वो केयर नहीं करता। बात समझ में आई? केयरलेस और केयर फ्री में अंतर है। देखो ये केयर फ्रीनेस है, केयरलेसनेस नहीं है, केयर फ्रीनेस है, इस बात को समझना। जैसे केयरलेस आप कब होगे? जब आप, जैसे मान लो आप ऑफिस में कहीं काम करते हो, सैलरी लेते हो, उस सैलरी के प्रति आपकी ड्यूटी है, अगर आप वो ड्यूटी नहीं निभाते तो आप केयर फ्री हो या केयरलेस हो? केयरलेस हो, केयरलेस हो। अब क्या है, और अब केयर फ्री समझो। आपके 3 भाई हैं, ठीक है? ये 2 भाई घर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी घर की निभा रहे हैं और बढ़िया घर का काम चल रहा है। आपके माँ बाप ने आपको कहा कि तू अपनी जिंदगी खुद जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचपन से ये एटीट्यूड रखा है आपके लिए कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई बर्डन नहीं, तू कोई समस्या नहीं, तू जिंदगी को अपने तरीके से चला, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके मन में केयरलेसनेस है या फिर केयर फ्रीनेस है? क्या आपको घर में राशन, दाल, आटा, चीनी, क्या इसकी चिंता है? तो आर यू केयरलेस या केयर फ्री? माँ बाप जो हैं, बेटा बेटी की शादी करने के बाद, माँ बाप बेटा बेटी की शादी करने के बाद केयरलेस होते हैं या केयर फ्री होते हैं? आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कहते भाई अब मेरे दिल से चिंता मुक्त हो गई, तो केयर फ्रीनेस होता है बेटा वो। क्लियर के नॉट क्लियर? इसका मतलब अब वो उदासीन हो सकते हैं, अब उन्हें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उदासीन भी तो हो गया, बेपरवाह, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उदासीन भी तो है इसका मतलब। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज कॉल्ड उदासीन। इंसुशियंस का मतलब हो गया उदासीन, और इनडिफरेंस भी वही है बेटा। इनडिफरेंस का भी मतलब क्या है? उदासीन, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लीजिए जैसे गंध है कहीं पे पड़ा है, जैसे रोड पे अभी बैठे बैठे बात कर रहे थे कि भाई 26 जनवरी पे क्यों ना कुछ किया जाए, कुछ एफर्ट्स किए जाए। तो भाई आइडिया बनाया जा रहा है कि अपने बच्चों को लेके हम भी साथ में लगे और क्यों ना एक सफाई अभियान रोड पर अपना निकाला जाए, अपनी तरफ से चीज़ें अगर की जाए। अब कुछ को ये लगेगा यार मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, सबसे पहली बात मैं क्यों लगाऊं, मुझे थोड़ी लगाना है, ये मेरा। भाई हम गंद फैला सकते हैं, हम कहीं भी चाहे वहाँ थूक सकते हैं, हम कहीं भी चाहे वहाँ रैपर फेंक सकते हैं, क्योंकि ये मेरा देश है, पर साफ नहीं करना है। क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत बार ऐसी चीजें मन में आ जाती हैं। सबसे पहली बात, जब आप छोटे से दायित्व समझोगे ना बेटा, तब जाकर आप आईएएस बनना डिजर्व करते हैं। मैं सच बताता हूं, आप ये जो छोटे छोटे काम करते हो, आपको क्या लगता है क्या ये बड़े कामों में ऐड नहीं करता? अब्राहम लिंकन एक दिन जब गए, और उस समय राष्ट्रपति थे, तो उस समय वो बूट पॉलिश कर रहे थे अपने, तो उनका दोस्त गया, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया उनको देख के, कहते यार तुम अब्राहम लिंकन, यार तुम अपने बूट खुद पॉलिश कर रहे हो? तो अब्राहम लिंकन बड़ा आश्चर्यचकित हुए, कहते क्या बात होगी भाई, क्या तुम दूसरों के बूट पॉलिश करते हो? बात सुनना, क्या तुम दूसरों के बूट पॉलिश करते हो? मैं तो अपने कर रहा हूं, तो क्या तुम दूसरों के करते हो? कहते ना ना, मैं तो दूसरों से करवाता हूं। कहते ये उससे भी बुरी बात है कि तुम अपने बूट दूसरे से पॉलिश करवाते हो। इस बात के मीनिंग को समझना कि छोटे काम से लेकर बड़े काम तक, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है। उस काम को ऐसे करता है कि मैं किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए कर रहा हूं। अगर वो एक आदेश दे तो एक नहीं 1000 लोग बूट पॉलिश करने के लिए तैयार होंगे, उसी घर में जिस घर सरकारी बंगले में वो रह रहे हैं। यस और नो? पर वहां बैठ के वो खुद अपनी बूट पॉलिश कर रहे हैं। देयर इज नो जीनियस विदाउट अ लिटिल टच ऑफ मैडनेस। आज तक कोई ऐसा जीनियस हुआ ही नहीं जिसमें थोड़ा सा पागलपन ना हो। ये सुकरात के शब्द हैं। थोड़ा सा पागलपन तो होता है, वो करवा सकते हैं बूट पॉलिश, राइट? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री जी,
लंबरेटा स्कूटर पे अपनी वाइफ को लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी में वही डिजर्व करते हैं वो। सरकारी गाड़ी तभी उठाते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं। सरकारी गाड़ी सिर्फ तब उठाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी जब कोई सरकारी काम के लिए जाते हैं, नहीं तो अपनी वाइफ को यहीं खान मार्केट में दिल्ली में चक्कर कटा रहे हैं, और वो भी लंबरेटा स्कूटर। लंबरेटा स्कूटर पहले, प्रिया स्कूटर पहले आता था। कहते मेरी सैलरी में मैं यही डिजर्व कर सकता हूँ। उनके बेटा बेटी को सबसे लास्ट में किताबें मिलती थी, बाकी सबको पहले किताबें मिल जाती थी। क्यों? जब सैलरी आएगी तब किताबें दिलाएंगे साहब, जब सैलरी आएगी तब किताबें दिलाएंगे। वाइफ से तमाम बार झगड़ा होता रहता था इस बात पे कि तुम यार प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री भी नहीं, एमएलए भी नहीं, एमपी नहीं, तुम प्रधानमंत्री हो, शर्म आती है तुम्हें? सबसे, तुम्हारे बेटों को, बेटा बेटी को सबसे लास्ट में किताबें मिलती हैं। कहते जब मैं तो जनता का सेवक हूं, जब मुझे सैलरी मिलेगी तब दिलाऊंगा, अभी सैलरी मिली नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बेटा, बहुत गजब की बातें, जिम्मेदारी समझते हैं। पहुंच गए, सोचो प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री होके लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अब बच्चे ज्यादा हो गए, अब लंबरेटा स्कूटर पे आते नहीं, सामान लाने में दिक्कत होती है, अब गाड़ी लेनी पड़ेगी उन्हें। तो उन्होंने इलाहाबाद बैंक में, तत्कालीन वहीं पे इंडिया गेट पे बैंक है, वो बैंक अभी भी है, इलाहाबाद बैंक में अप्लाई करने के लिए पहुंच गए कि भैया देखो ये मेरी सैलरी स्लिप है। लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री सैलरी स्लिप वगैरह लेके पहुंच गए, भाई देखो क्या इसमें मेरी कोई गाड़ी फाइनेंस हो सकती है? अब सोचो कोई प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के किसी छोटे मोटे बैंक के मैनेजर के सामने जाके खड़ा हो जाए। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? और वो कह रहे हैं क्या, वो कह रहे भैया देखो जरा थोड़ा सा, क्या इसमें लोन वोन हो सकता है क्या? देयर इज नो जीनियस विदाउट अ लिटिल टच ऑफ मैडनेस। उनके जैसा ना तो कोई हुआ और ना कभी होगा बेटा। उसकी किस्तें पूरी नहीं हो पाई, फाइनेंस करना पड़ा। वो कहते, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बेचारा मैनेजर, कहते जी शास्त्री जी मारोगे क्या, प्लीज आप ऐसे ही ले लो, गाड़ी ऐसे ही ले लो। कहते अच्छा बहुत अमीर हो तो मेरे देश के हर नागरिक को दे दो पहले, तुम अगर देना ही चाहते हो तो पहले मालिकों को दो, नौकर को बाद में देना। हमेशा एक नौकर वाली फीलिंग। मालिक कभी सर पे चढ़ के बोला नहीं, तो पहले हर देश के नागरिक को दे दो। फिर कहते वो मेरी औकात नहीं, तो कहते फाइनेंस करो। फ्री की खैरात और गिफ्ट में लिया नहीं करता। फटी हुई धोती में वो विदेशों में चले जाते थे। क्यों? पूछते थे ये क्या है शास्त्री जी, क्या कर रहे हो, देश का अपमान होता है। कहते मेरे गरीब किसान की यही हालत है, फटी धोती। तो सबको पता लगे जो सत्य है वो दिखा रहा हूं। कहते आपको तो मिल ही सकती है, मुझे ही मिल सकती है, यही दिक्कत है। जिस दिन सबको मिल जाएगी उस दिन मैं भी धोती सिली हुई पहन लूंगा, सही पहन लूंगा। वाकई में देखो बेटा, अब कुछ को हो सकता है कि सफाई करने में ये महसूस हो कमाल में, अरे बेटा प्रधानमंत्री भी अगर बन जाओ तो भी मालिक जैसी बात मत आने देना। मालिक तो, आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो हकीकत में आप काम करने के लिए आए, वो काम कर, और फाइनेंस करा ली वो गाड़ी, और किस्तें नहीं पूरी हुई, गाड़ी अभी भी खड़ी है। अगर कभी दिल्ली जाओ तो घूम के आना, शास्त्री भवन में जब जाओगे तो उस निवास में, लाल बहादुर शास्त्री निवास अभी भी है, वहां पे वो गाड़ी आज भी खड़ी है। उसकी किस्तें पूरी नहीं हो पाई थी और रहस्यमय कारणों में उनकी मौत हो गई। ईमानदार लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है, पर जिंदगी जितने दिन जीते हैं दिए की तरह जीते हैं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? जितने दिन जीते हैं वो गजब जीते हैं। इसीलिए बेशक नहीं है पर जिक्र आ रहे हैं। जीवित रह सको तो रहना, एक विचार की तरह। जैसे मेरे दिमाग में शास्त्री जी है और आज के बाद आपके दिमाग में भी शास्त्री जी पहले से बेहतर प्रखर विचार की तरह जीवित हैं। यस और नो? तो बस जीवित रहना है तो ऐसे ही रह सकते हो, और ऐसे ही रहना बेटा। बात है इंसुसियंस, बोलो केयर फ्रीनेस, उदासीन। तो उदासीन हो जाते हैं बहुत सारे लोग, उदासीन, उन्हें फर्क पड़ जाता है। तो केयर फ्री, जैसे यहाँ पे कबाड़ पड़ा है तो वी आर केयर फ्री। कभी कभी इक्का दुक्का, रोज नहीं कह रहा मैं, जब मौका मिले तब आप कर सकते हो। यस और नो? राइट? तो इंसुसियंस, ये वर्ड है, बोलो नॉन शैलेंस। नॉन ये उच्चारण है बेटा, नॉन पढ़ सकते हो, ये शैलेन है, शैलेन बोलो। वैसे चलान कह सकते हो इसको, कुछ लोग इसको नॉन चलान्स कहते हैं, नॉन चलान, पर ये उच्चारण इसका शैलेन, नॉन शैलेंस, नॉन शैलेंस पढ़ा जाएगा बेटा। ये नॉन पढ़ लो, CE पढ़ लो, CHALAN तो याद हो ही सकता है। चलान की तरह याद कर लो, क्या दिक्कत है? याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉन शैलेंस का मतलब क्या है? नॉन शैलेंस का मतलब बेटा उदासीनता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। इजी गोइंग, आई एम अ कूल डूड, आई डोंट केयर। राइट? इन कूल डूड ने, आई डोंट केयर ने क्या किया? ग्लेशियर पिघला दिया। ये फैक्ट है बेटा, कूल डूड ही तो है। राइट? कितने जंगल काट दिए, कितने सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई, ये कूल डूड के ही काम है। ये फैक्ट है बेटा। पाम ट्रीज कट रहे हैं, ना जाने कितने सारे बेचारे बंदरों की प्रजातियां ऐसी लुप्त हो रही हैं, पता नहीं ना जाने क्या क्या। ये जो इजी गोइंग एटीट्यूड है, थोड़ा सिंसियर नहीं होता ये कभी भी। इजी गोइंग एटीट्यूड, पापा बीमार है, आई एम कूल डूड, आई एम इजी गोइंग, आई डोंट केयर अबाउट इट। थोड़ा केयर करना पड़ता है। यस और नो?
इजी गोइंग एटीट्यूड, बहुत अच्छा शब्द है बेटा ये। इजी गोइंग एटीट्यूड समझ में आया? केयर फ्रीनेस, लाइट हार्टेडनेस, इसका दिल कभी भारी नहीं होता, बिल्कुल हल्के मन में रहता है, लाइट हार्टेडनेस। और लैक ऑफ कंसर्न, कहते मुझे कोई फर्क नहीं, भाड़ में जाए जनता, ये रहा इंसुसियंस। याद हुआ? लिख सकते हो कि सर ने बताया भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, तो इंसुसियंस फ्री में मिलेगा इसके साथ, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति इंसुसियंस वाला है, नॉन शैलेंस वाला है, इंडिफरेंस वाला है, इजी गोइंग एटीट्यूड वाला है, लैक ऑफ कंसर्न वाला है। इस व्यक्ति को जरा सी भी एंजाइटी, जरा सा भी कंसर्न और जरा सा भी डिस्ट्रेस, यानी कि इसकी जिंदगी में तनाव या फिर चिंता जैसी कोई चीज नहीं है। अब मैं प्रशंसा करता हूं। क्या प्रशंसा करता हूं? कि बहुत सारी चीजों की आपको परवाह करनी भी नहीं चाहिए, आपको बेपरवाह जीना चाहिए, राइट? कि घर में क्या हो रहा है, घर में क्या नहीं हो रहा है, किसका किससे खटपट हो रही है, इन बातों का ध्यान मत दो। और मैं आपकी प्रशंसा करता हूं किस चीज के लिए? आपके अंदर जो यूथफुल इंसुसियंस है। आज चिंता मत करो, आज चिंतन करो। चिंता बुढ़ापे में अपने आप होने लगेगी, आपको टेंशन मत लो। क्लियर के नॉट क्लियर? आज चिंतन करो, उनका इंप्रूव करो। बोलो आई एडमायर योर यूथफुल, बोलो इंसुसियंस। उच्चारण में ही स्पेलिंग छुपी हुई है, इंसुसियंस, इंसुसियंस। क्या बेटा बात समझ में आई? साउंड में ही छुपी हुई है स्पेलिंग, अगर ध्यान से देखने लगो। बोले आई एडमायर, यानी मैं प्रशंसा करता हूं यूथफुल इंसुसियंस की। क्लियर के नॉट क्लियर? अगला वर्ड है बेटा, बोलो लेसे फेयर। फिर से बोलो। लेसे फेयर का मतलब नो कंट्रोल वाली बात है। लेसे फेयर, लेसे फेयर बहुत गजब का वर्ड है बेटा, बहुत गजब का वर्ड है, और द हिंदू में बहुत बार आता है। लीनियंट माने सीधा साधा। लेसे फेयर का मतलब होता है ज्यादा कोई हस्तक्षेप के, अहस्तक्षेप जिसे कहते हैं ना, बिना हस्तक्षेप के, बिना हस्तक्षेप के, दैट इज कॉल्ड लेसे फेयर। लीनियंट, लीनियंट का मतलब क्या होता है? सीधा साधा। लेसे फेयर, लेसे फेयर, फेयर तो आप जोड़ ही दोगे, उसमें ई जोड़ देना, है ना? और लेसे दिखाई दे रहा है, उसमें जेड जोड़ देना। लेसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसमें जेड जोड़ना है, जी जोड़ना है, तो वर्ड बन जाएगा। बोले लेसे फेयर। बोलो लीनियंट का मतलब सीधा साधा। अब सीधा व्यक्ति कोई हस्तक्षेप थोड़ी करता है, सीधा ही है, राइट? बोलो लीनियंट। बोलो तो लीनियंट पढ़ना है तो इसको तोड़ के आप कैसे बोलो? लीनियंट। ईय कैसे पढ़ा जाता है? आई और ई से पढ़ा जाता है ईय। ये क्या है? लीनियंट। यस और नो? तो क्या बन गया? बोलो लीनियंट। तो लीन पढ़ा, आई ई पढ़ा और फिर एंटी पढ़ा, राइट? तो बोलो लीनियंट का मतलब सीधा होता है। अनऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक क्या होता है? तानाशाह, जो अपनी तानाशाही चले, मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, वो क्या होता है? ऑटोक्रेटिक। अनऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी तानाशाही ना करे, जो बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे, राइट? ऑटोक्रेटिक आदमी क्या होगा? मेरे हिसाब से सब होगा, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम, वो ऑटोक्रेटिक होता है। अनऑटोक्रेटिक का मतलब जो कभी भी हस्तक्षेप करे ही नहीं, दैट इज कॉल्ड अनऑटोक्रेटिक। एक वर्ड आ गया, बोलो इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअल तो जानते हो, और इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब हर एक व्यक्ति का सम्मान हो। मान लो हम यहां पे काम कर रहे हैं, मैं, वीके सर, दैया सर, ठीक है, और हाँ राकेश जी, या और भी स्टाफ हैं भाई, इसमें राजमल सिंह गंगापुर सिटी वाले, और जो भी मतलब काम कर रहे हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। अब क्या है कि एक व्यक्ति, अब इनमें से मुझे मत ढूंढो कि आप कौन से हो, मैं सामने खड़ा हूं, दिखाई नहीं दे रहा? वेल, इनमें से अगर कोई व्यक्ति ऑटोक्रेटिक तरीके से चलेगा तो बात चल नहीं पाएगी। यहां पे हमें कौन सी अप्रोच अपनानी पड़ेगी? हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, उनको इतना एल्बो रूम देना पड़ेगा। ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, बोलो एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब लेसे फेयर ही होता है। एल्बो रूम का मतलब कम से कम व्यक्ति को इतना तो कम से कम जगह दे दो कि वो खुल के काम कर पाए। सोचो बस में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, और आप बिल्कुल खिंचे हुए हो, आपकी कमर में खुजली हो रही है, क्या आप खुजली भी कर सकते हो? अरे और दूसरे को खुजली हो गई मान लो, तो खुजा रहा है, कहते ओ भाई अपनी कमर खुजा, क्योंकि पता लगा तुम्हारी कमर खुजाने लगा, भीड़ इतनी है, और सोच रहा है वो आराम पड़ रहा है। ये सुनो, बोलो बेटा बात सुनेगी नहीं? भीड़ इतनी है। एल्बो रूम का मतलब क्या होता है? कम से कम यार इतनी जगह तो सबको मिले कि अगर कोई दिक्कत हो तो। यस और नो? एल्बो रूम का मतलब कम से कम इतनी आजादी कि व्यक्ति आसानी से मूव कर सके,
बहुत ज्यादा टाइट हो गए तो काम कैसे होगा? क्लियर के नॉट क्लियर? इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। लिबर्टी वर्ड से, लिबर्टी माने आजादी, और जो लिबर्टी दे, लिबर्टी वो भी तो है जूते का ब्रांड है, बोलो। तो लिबर्टी से ही तो वर्ड बना है क्या? लिबरल, आजादी वाला, कि उतनी आजादी तो कम से कम दी जाए। यस और नो? लेक्स का मतलब होता है ढीला, बहुत ज्यादा टाइट नहीं। लेक्स का मतलब क्या है? ढीला। फ्री भी होता है लेक्स का मतलब, जैसे नट है, अगर कोई नट बोल्ट चूड़ी छोड़ जाए, आप कस रहे हो चूड़ी नहीं पकड़ रहा, चूड़ी नहीं पकड़ रहा, तो वो नट कैसा हो गया? लेक्स। क्या वो हस्तक्षेप ले रहा है? टाइट हो रहा है? हस्तक्षेप लेने का तो मैं मानूंगा ही नहीं, ये लो फ्री हो गया मैं, तो इसका मतलब क्या है? फ्री। यस और नो? अच्छा, बोले विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। इस रोड से जब जाते हो तो इधर लिखा होता है कि सुबोध पीजी कॉलेज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस वर्ड समझ रहे हो? ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त। ऑटोनोमस का मतलब क्या है? स्वायत्त। सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यहां पे जो नियम बनेंगे, कायदे बनेंगे, कानून बनेंगे, जो प्रिंसिपल बना देगा वो चलेगा, सरकार की नहीं चलेगी। अगर वहां पे प्रिंसिपल ये कह देता कि बेटा आज हम ये करेंगे, तो सरकार की नहीं चलेगी उसमें। प्रिंसिपल जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है वहां पे। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? वो जो ऑटोनोमस लिखा है ना, इसका मतलब वो कॉलेज किस पद्धति पर चलता है? लेसे फेयर। बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा लेसे फेयर पॉलिसी पे चलता है, एसएससी नहीं चलता। एसएससी जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी, पर बैंकिंग ऑटोनोमस है। बैंकिंग जब चाहे तब वैकेंसी निकालेगी, जब चाहे तब, और एक सिस्टम है वहां पे, आप देखते हो बैंकिंग की वैकेंसीज में एक सिस्टम है। यस और नो? यहां की वैकेंसीज में एक सिस्टम नहीं है। क्यों? सरकार तय करती है कब ज्यादा कब कम। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? क्या आप समझ में आया लेसे फेयर क्या होता है? बोलो, अ लेसे फेयर पॉलिसी, समझ रहे हो? एक अच्छी पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी। बूस्ट का मतलब बढ़ाना ही तो होता है, यानी कि इंक्रीज करना, स्ट्रेंथन करना, उसमें ताकत भर देना। यस और नो? इकोनॉमी को ताकत देने के लिए अ लेसे फेयर पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी। अ लेसे फेयर पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक लेसे फेयर पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। बोलो बेटा, बात क्लियर के नॉट क्लियर? समझ में आई? ठीक है, आज के लिए इतने वर्ड्स करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। रेडी?